आपने ज़रूर सुना होगा, यदि नहीं सुना तो हम आपको बता रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर गाना है जो लगातार आपके जहन में आता होगा। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था और जब जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो राजनीति में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में ऐसी बातें खूब चर्चा में है, जहाँ एक तरफ एनडीए में एक दूसरे की सच्चाई छिपाने की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। झूठ भी बोला जा रहा है। हो सकता है कि ये सच सामने आ जाए, हो सकता है कि जो बोला जा रहा है वो सच भी हो जाए, लेकिन देखने से और सीधी आंखों से तो ये नज़र नहीं आता है। एनडीए में जिस तरह का छिड़ा हुआ है विवाद, एक दूसरे के प्रति असंतोष के भाव हैं, वहीं जदयू में भी इस तरह की बातें चल रही है। हालांकि जदयू को ही क्यों कहें, बातें तो आरजेडी में भी चल रही हैं, लेकिन जदयू की बात थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देकर के देखी और सुनी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं और उनके तरफ यदि उनकी पार्टी में किसी तरह का कोई तोड़फोड़ होता है या किसी तरह की समस्या होती है तो उसका असर बिहार की सरकार पर पड़ेगा, और बिहार की सरकार पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से बिहार की जनता पर भी पड़ेगा। जदयू के बड़े नेता औपचारिक तौर पर भले ही ये बातें कह रहे हों कि गुटबाजी नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन जब ललन सिंह पटना आते हैं, उनके स्वागत समारोह की तैयारियां होती हैं, तो साफ नज़र आता है कि किस तरह से कई खेमे में बटा हुआ है जदयू। इतना ही नहीं, जब नए नए बने इस्पात मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है, जब वो पटना आते हैं, उनके स्वागत की तैयारियां होती हैं, तो खुल करके सामने आता है कि पार्टी में कितनी बड़ी गुटबाजी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में रहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, न उनके स्वागत की तैयारियों में आते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह जम करके ये बात कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और ललन सिंह और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वहीं अगर बात करें तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दूरी बना लेते हैं, बगल के ही ज़िले में चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और ये कहते हैं कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी। क्या ज़रूरी है कि सभी लोग वहाँ पहुँच जाएं? और इन सब बातों को छुपाने के लिए नीतीश कुमार को सामने आना पड़ता है, और जब वो जनता दरबार से बाहर निकलते हैं तो मीडिया के सामने कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे पार्टी में यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यूनाइट हैं। सिर्फ यूनाइटेड शब्द से क्या यूनाइट हो सकते हैं? ये बातें अब चर्चा का विषय बन गई है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ललन सिंह के अंदर जो आपसी द्वंद्व चल रहा है वो खुल करके सामने आ रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ तौर पे कहा कि मुझे न्योता तक नहीं है और ये क्या ज़रूरी है। आरसीपी सिंह वहीं स्वागत के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से कई लोगों के नाम गायब हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम तो तब भी नहीं जोड़े गए जब इस पर स्पेशल बातें कही गई, और उनके समर्थक आरसीपी सिंह के अभय कुशवाहा ने तो साफ कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि उनका तस्वीर लगे, ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब इन बातों को लेकर के जितना नीतीश कुमार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। इस छुपाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दर्द जरूर झलक रहा है, और जब से नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ा है तब से ये भले कोई कहे कि पार्टी में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो बिखराव है, जो एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही हैं, इसको रोकने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असफल नज़र आ रहे हैं। अब तो उनका दूसरा प्रयोग भी लगभग फेल होता नज़र आ रहा है कि ललन सिंह पार्टी को पूरी तरह से संभाल लेंगे और सबको एकजुट कर लेंगे। ललन सिंह का खेमा अलग हो गया है और ये इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके सामने नतमस्तक हों बाकी के लोग। नीतीश कुमार का भरोसा भले ही ललन सिंह के प्रति हो, ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए और कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, लेकिन पार्टी में वर्तमान जो परिस्थिति स्थिति है उसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार सच्चाई छुपाने में कहीं ना कहीं असफल हो गए हैं, और उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी, सरकार और बिहार के लिए घातक है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।